हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है वक्त सबका बदलता है। दोस्तों, ये वक्त किसी का हुआ नहीं और किसी का होगा भी नहीं। जो लोग वक्त को नहीं समझते, वक्त उसे नहीं समझता। तो दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताऊंगा। ये कहानी एक माली का बेटा होता है, पढ़ने में बहुत तेज होता है। पढ़ने में बहुत तेज होता है। वो पढ़ाई करता है रात दिन। तो माली जहाँ काम करता है, उसके सेठ ने कहा, क्यों बच्चे को पढ़ने भेजता है? जितना पढ़ना है पढ़ ले, लेकिन काम तो मेरे वहाँ ही करना है। क्योंकि आज तू मेरे वहाँ काम करता है, तेरे बाप भी मेरे यहाँ काम करता था, तेरा दादा भी यहाँ काम करता था, और तेरा बेटा भी यही काम करेगा। तो मालिक ये सुनकर बहुत दुखी हुआ कि साहब, मैं तो काम करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके वहाँ काम करता हूँ। लेकिन मेरे बेटे को मैं पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, एक बड़ा अफसर बनाऊँगा। तब सेठ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये पढ़ेगा लिखेगा तो मुझसे भी अधिक आगे चला जाएगा। उन दोनों में बहुत रकझक हुई, माली और सेठ में। और सेठ ने कहा कि अभी यहाँ से निकल जा तू, तेरा काम नहीं है, मेरे सामने जुबान चलाता है तू। तभी वो लड़का आता है, सब सुनता है वो कि ये सेठ मेरे पापा को डांटते हैं। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो छोटा होता है इसलिए कुछ कर नहीं पाता। लेकिन मन में ऐसी चीज आ गई उसके कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। माली और उसका बेटा वहां से निकल गए और माली ने कहा कि साहब, मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। आप मेरे अन्नदाता हो, आपने मुझे काम पे रखा था, खाना दिया था, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं मेरे बेटे का भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं मेरे बेटे का भविष्य बिगड़ना नहीं चाहता, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। माली और उसका बेटा वहाँ से निकल गया और एक दूसरे गांव में जाकर बसे। वो माली ने ठान लिया था, मेरे बेटे को बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा। बेटे को भी सामने बिठाया और बेटे को कहा, बेटा मैं रात दिन मेहनत करूंगा, तुझे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन तुझे भी तय करना है, तुझे बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है। ये सबको दिखाना है कि हम छोटे लोग छोटे नहीं होते, हमारे भी सपने होते हैं और वो सपना तुझे पूरा करना है। तभी उस बेटे ने कहा कि पापा मैं रात दिन मेहनत करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा मैं, और एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। तभी बेटे ने ठान लिया कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत बड़ा अफसर बनूंगा। रात दिन मेहनत की। कुछ ही साल के बाद उसने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम में टॉप किया, और कुछ साल के बाद वो उस जिले का कलेक्टर बन गया था। तभी
वो सेठ जिन्होंने घर से निकाल दिया था, उसके ज़मीन के कागज़ बनवाने थे और सेठ गाड़ी लेकर कलेक्टर के ऑफिस में गए। कलेक्टर के ऑफिस में गए वो, लेकिन सेठ पहचान नहीं पाया क्योंकि वो बच्चा छोटा सा था और आज बड़ा इंसान बन गया था, बड़ा बन गया था। तो उस बच्चे ने पहचान लिया कि वही सेठ है मेरे पापा को और मुझे निकाला था। तभी वो सेठ कागज़ रखता है टेबल पर और कहता है कि सर ये मेरी ज़मीन के कागज़ है, उस पर साइन चाहिए आपकी। तभी बच्चे ने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आपको घर पे आना होगा और साइन मैं घर पे ही करूँगा। तो सेठ दूसरे दिन उसके घर जाते हैं और घर का दरवाज़ा खोलकर ही सेठ चौंक जाते हैं। सेठ ने कहा कि माली तुम? कि हाँ साहब मैं ही हूँ और यही मेरा बेटा है कलेक्टर, इस जिले का कलेक्टर है। तब सेठ खड़े होकर सोचने लगते हैं, क्या सही में ये तुम्हारा बेटा है? कि हाँ साहब ये मेरे गरीब बाप का एक बेटा है, जिसने सपना देखा था कि मेरे बेटे को मैं कलेक्टर बनाऊंगा या बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा। आपने कहा था कि तेरा दादा ने मेरे वहाँ काम किया था, तेरे बाप ने मेरे यहाँ काम किया था, तूने यहाँ काम किया, तेरा बेटा भी यहाँ काम करेगा। तभी मैंने सपना देखा था कि मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर बनेगा और आज बन गया। तभी सेठ सोचते रह गए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय को पहचान नहीं पाया था और समय किसी का नहीं होता। मेरे पास कितने भी पैसे हैं, कितने भी रुपए हैं, लेकिन मैं समय को नहीं खरीद सकता, मुझे माफ़ कर देना। और वो गिड़गिड़ाने लगे कि मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों समय किसी का नहीं है, समय सबका बदलता है। तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक जोश, जुनून और एक आग होनी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि मेरे पापा ये है, मेरे पापा वो है, छोटी सी जॉब करते हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं या ठेला लगाते हैं या फेरी करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको यही बात बताना चाहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर एक जोश, जुनून, एक आग होनी चाहिए। आप दुनिया जीत सकते हो, जीत सकते हो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज ये